अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन किराम, बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। मोहतरम सामीन किराम, बुज़ुर्ग और दोस्तों, हमारा यहाँ पर ये जमा होने का मकसद सिर्फ़ एक ही मकसद ये है कि हम इस वक्त इलाक़ाए कंगन के उस मस्जिद में जो पिछले कई सालों से ज़ेर तामीर है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाउमाला नीला निजवन कंगन, जो कई सालों से ज़ेर तामीर है। मस्जिद जो है वो एक ही मंजिल पर मुश्तमिल है और छोटी सी मस्जिद है, 2-3 सफ़े इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन जब लोग ज़्यादा होते हैं रमज़ान मुबारक के महीने में या बाकी दिनों में, तो लोगों को नमाज़ पढ़ने के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस मस्जिद के अंदर एक मकतब भी चलता है जिन बच्चों के लिए दीनी तालीम व तरबियत दी जाती है। लेकिन मसला ये है कि उन बच्चों को वहाँ पढ़ने के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वजह यही है कि जगह बहुत सी कम है, जिसकी वजह से हम दूसरी जगह उनका वो इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब महल्ले वालों ने मशवरा किया था कि इस माह मुक़द्दस के महीने के अंदर हम इस मस्जिद की जो है वो तौसीक़ कर दें या इसको पाए तकमील तक पहुंचा दें। लेकिन महल्ले वाले के पास उतनी गुंजाइश है नहीं कि मस्जिद जो है वो इसको पाए तकमील तक पहुंचा दें। अब आप अहले हज़रात से, ईमान वालों से यही हमारी इस्तदा है, हमारा मकसद यही है यहाँ पर जमा होने का कि हम आप हज़रात से यही इस्तदा करें, गुजारिश करें कि आप अल्लाह ताला के इस घर की मावनत फरमाकर अल्लाह ताला के यहाँ अजर अज़ीम हासिल करें। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह ताला पर ईमान वही लोग लाते हैं और मसाजिद को आबाद वही लोग करते हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो। उम्मीद है कि आप हज़रात इन बातों पर ज़रा तवज्जो फरमाएँ। और हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने परिंदे के घोंसले के बराबर भी अगर दुनिया के अंदर मस्जिद बनाई छोटी सी, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के अंदर एक बड़ा सा महल अता करेंगे। तो हमें इन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर यकीन हो तो अल्लाह ताला ज़रूर हमें इस इनाम से नवाजेंगे। बस आप अहले हज़रात से यही गुजारिश है, ये एक गरीब मोहल्ला है, जब बारिश यहाँ पर होती है तो वो मिंबर के ज़रिए वो पानी सीधा मस्जिद के अंदर दाखिल होता है। लेकिन मोहल्ले वाले गरीब हैं, एक गरीब मोहल्ला है, छोटा सा है, 10-20 चोले के आबादी है यहाँ पर, जिन्होंने इस मस्जिद को गुज़िश्ता पिछले सालों से चंदा करके इधर उधर वगैरह करके इस मस्जिद को बनवाया था। लेकिन आगे ऊपर इसको पहुँचाने की यानी तोसी करने की, पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए इनके पास वो उतनी सारी गुंजाइश नहीं है। इसलिए आप हज़रात से हम इस मुबारक महीने के अंदर यही इस्तदा करते हैं। आप बखूबी जानते हैं कि अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के अंदर क्या इनाम अता करते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में 1 रुपया खर्च करे तो अल्लाह ताला उसे 70 रुपयों का अजर देते हैं। और जो शख्स इस रमज़ान मुबारक के अंदर 1 नेकी अदा करे तो अल्लाह ताला उसे 70 नेकियों से यानी 70 गुना बढ़ा देते हैं। बस आप हज़रात से यही इस्तदा है कि अल्लाह ताला के इस घर को आप मावनत फरमाकर, चाहे आप बशक्ल कीमत अदा कर सकते हैं तो मस्जिद का अकाउंट नंबर आपके सामने दिया गया है, या कोई आदमी ऐसे भी मदद कर सकता है, ईंट के ज़रिए कोई मदद करना चाहता है वो इस तरह भी कर सकता है, सीमेंट के ज़रिए कोई मदद करना चाहता है, लोहे के ज़रिए कोई मदद करना चाहता है, जिस तरीके से जो मावनत करना चाहता है, तो अल्लाह ताला आपके इस सदक़ात को, अल्लाह ताला के इस घर की मावनत करने में अल्लाह ताला आपको कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।